सोचिए, साल था 1935। हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी और उसने हिंदी साहित्य की दुनिया में जैसे एक तूफान ला दिया। नाम था मधुशाला। अब नाम सुनकर तो यही लगता है कि भाई ये शराब और मैखाने के बारे में होगी, पर यह कविता उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये जीवन, दर्शन और अध्यात्म का एक ऐसा संगम है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये सच में सिर्फ एक मैखाने पर लिखी दुनिया की सबसे महान कविता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्योंकि मधुशाला का जो मैखाना है ना, वो बस एक इमारत नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्रतीक है, एक रूपक जो हमें जिंदगी के गहरे रहस्यों तक ले जाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और मधुशाला की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बच्चन का ये दार्शनिक मदिरालय आखिर है क्या। फिर जानेंगे इसके मुख्य प्रतीकों का मतलब, देखेंगे कि जीवन के रास्ते पर ये हमें क्या संदेश देती है, महसूस करेंगे कि कैसे ये एकता की एक अद्भुत कल्पना करती है, जीवन और मृत्यु पर इसका नजरिया परखेंगे और सबसे आखिर में ये जानेंगे कि असली मधुशाला तो हमारे भीतर ही मौजूद है। तो पहला पड़ाव है बच्चन के इस फलसफे से भरे मदिरालय को समझना। देखिए, ये कोई आम शराब खाना तो बिल्कुल नहीं है। बच्चन जी ने इसे पूरी दुनिया के एक विशाल रूपक, एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया है। समझिए, ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी के सारे खट्टे मीठे अनुभव आकर एक साथ मिल जाते हैं। और इस मदिरालय की सोच कितनी क्रांतिकारी है, ये इस एक छंद से साफ हो जाता है। बच्चन जी कहते हैं कि मेरी मधुशाला का दरवाज़ा सिर्फ उसके लिए खुला है जो धार्मिक कट्टरता और झूठे सामाजिक बंधनों से बहुत ऊपर उठ चुका है। ये उस दौर की पारंपरिक सोच पर एक सीधी और बहुत शक्तिशाली चोट थी। अच्छा, अब इस कविता को पूरी तरह से समझने के लिए इसके 4 सबसे जरूरी प्रतीकों को समझना होगा। ये 4 शब्द ही मधुशाला के पूरे दर्शन की चाबी हैं। तो सबसे पहला प्रतीक है हाला, यानी मदिरा। पर ध्यान रहे, ये कोई नशीला पेय नहीं है, ये तो जीवन का पूरा सार है। हमारे सुख, हमारे दुख, हमारे कर्तव्य, हमारी चुनौतियां, सब कुछ यही हाला है जिसे हम हर रोज, हर पल पीते हैं। दूसरा प्रतीक है प्याला। ये प्याला क्या है? ये हमारा शरीर है, हमारा अपना अस्तित्व। यही वो बर्तन है जिसमें जिंदगी की वो हाला भरी हुई है और इसी के जरिए हम इस दुनिया के अनुभवों को महसूस करते हैं। फिर आता है साकी। साकी वो रहस्यमयी ताकत है, उसे आप भाग्य कह लें, समय कह लें या ईश्वर कह लें, जो हमारे प्याले में यानी हमारे जीवन में अनुभवों की हाला परोसता रहता है, भरता रहता है। और आखिर में मधुशाला। ये वो विशाल मंच है, ये पूरी दुनिया जहां हाला, प्याला और साकी का ये सारा खेल चल रहा है। ये वो जगह है जहां परम सत्य का अनुभव होता है। तो अब जब हम इन प्रतीकों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि मधुशाला जिंदगी के सफर के बारे में हमें क्या सिखाती है। ये एक साधक की यात्रा की तरह है जो अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ रहा है। दुनिया में हमें हजारों रास्ते दिखते हैं और अक्सर हम भ्रमित हो जाते हैं कि किधर जाएं। लेकिन बच्चन का संदेश यहां बिल्कुल साफ और सीधा है। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मतलब किसी एक रास्ते को चुनो और उस पर पूरे विश्वास और दृढ़ता से चलते रहो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। मधुशाला को जो बात आज भी इतनी खास और कालजयी बनाती है, वो है सामाजिक एकता की इसकी सोच। ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना है जहां किसी भी तरह का कोई भेदभाव है ही नहीं। बच्चन जी असल दुनिया और अपनी कल्पना की मधुशाला के बीच एक बहुत साफ फर्क दिखाते हैं। बाहर की दुनिया भेदभाव, नफरत और बंटवारे से भरी पड़ी है, लेकिन मधुशाला का दर्शन इन सब चीजों से कोसों दूर है। और ये पंक्ति तो जैसे इस पूरी सोच का निचोड़ है। वो कहते हैं कि जहां मंदिर और मस्जिद कभी-कभी लोगों के बीच बैर और दुश्मनी बढ़ा देते हैं, वहीं मधुशाला सबको एक साथ लाकर मेल कराती है। धर्म के नाम पर होने वाले बंटवारे पर इससे बड़ी टिप्पणी और क्या हो सकती है? और सिर्फ धर्म ही नहीं, जाति का भेदभाव भी मधुशाला में आकर मिट जाता है। बच्चन जी कहते हैं कि यहाँ हर जाति के लोग एक साथ बैठते हैं और इस तरह ये मधुशाला अकेले ही 100 समाज सुधारकों का काम कर देती है। समानता का कितना अद्भुत संदेश है ये। अच्छा, अब बात करते हैं एक और गहरे विषय की, जीवन और मृत्यु का चक्र। मधुशाला इस विषय को बहुत ही अनोखे और दार्शनिक अंदाज में हमारे सामने रखती है। ये कविता जीवन को एक प्याले के सफर की तरह देखती है। सोचिए,
जन्म के समय हमारा प्याला यानी हमारा शरीर जीवन की हाला से भर दिया जाता है। फिर पूरी जिंदगी हम उससे छोटे छोटे घूंट भरते रहते हैं और धीरे धीरे ये प्याला खाली होता जाता है और अंत में यम यानी मृत्यु आखिरी साखी बनकर आता है। और मृत्यु के बारे में लिखा ये छंद तो शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी है। बच्चन यहाँ पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए कहते हैं कि परम सत्य राम नाम नहीं बल्कि मधुशाला है, यानी वो सार्वभौमिक दर्शन, वो सार्वभौमिक सत्य जहां सब आकर एक हो जाते हैं। तो इतनी देर से हम जिस मधुशाला की बात कर रहे हैं वो आखिर है कहाँ? ये सवाल हमें इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से तक ले आता है। बच्चन जी इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। पूरी जिंदगी मधुशाला को बाहर की दुनिया में ढूंढने के बाद कवि को ये एहसास होता है कि शायद असली मधुशाला, वो परम शांति और सत्य की जगह कहीं बाहर है ही नहीं बल्कि उनके अपने अंदर ही है। तो मधुशाला का सार यही है। ये हमें सिखाती है कि जीवन के हर अनुभव को गले लगाओ, हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के अपनाओ और परम सत्य के लिए बाहर मत भटको, क्योंकि जिस मधुशाला की हम सबको तलाश है वो कहीं और नहीं, वो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद थी और है। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नई जानकारी मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।